कैसे कैसे किस लेवल की भ्रष्टाचारी हमारे कॉलेज प्रशासन कर रही है और सारा पैसा गबन करके अपने घर में एसी लगवा रही है, सोफे लगवा रहे हैं, क्या क्या नहीं लगवा रहे हैं। जो कॉलेज में लगने वाले सिटिंग प्लेटफॉर्म थे वो भी अपने घर में लगवा लिए। जो लैपटॉप कॉलेज के लिए आता है, जो समरसेबुल आता है, वो उन अधिकारियों के घर पे चले जाते हैं। और मजदूर के बेटे या छात्र छात्राओं को मिलता है तो क्या सिर्फ भ्रष्टाचार। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि कौन कौन सा हमारा मुद्दा है जिसको लेकर के मैं आज धरना पे बैठा हूं। सबसे पहले तो मेन गेट मैप होना चाहिए, कॉलेज डायरेक्शन मैप, जो हमारे कॉलेज में नहीं है। बहुत सारे छात्रों छात्राओं को यहाँ पे नहीं पता होगा कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ है, बॉटनी डिपार्टमेंट कहाँ है और फिलोसफी डिपार्टमेंट कहाँ है। आप लोगों को नहीं पता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेन गेट पे एक मैप होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी भी है, हमारे कॉलेज में जिम भी है, गर्ल्स छात्रावास भी है, बॉयज छात्रावास भी है, गर्ल्स कॉमन रूम भी है। जो पहले गर्ल्स कॉमन रूम था प्रिंसिपल ऑफिस के बगल में, उसे प्रोफेसर ऑफिस बना दिया गया है। ये भ्रष्टाचार नहीं, ये तो क्या है। आप अपना दबाव दिखा करके, यूजीसी का नियम है एक आदमी एक ही पद पे नियुक्ति कर सकता है, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी एक साथ 6-6 पदों पे उनका नियुक्ति है। उनका नाम लेना चाहूंगा, मैं शख्स लेना चाहूंगा, हमारे माननीय राहुल मानव सर, जो कि एक साथ 6-6 पदों पे उनका नियुक्ति है। मैं उन्हें एक देना चाहता हूँ। और जब मेरे आंदोलन का पैम्पलेट देखे तो मुझे कॉल आया कि नवनीत तुम अपना धरना वापस ले लो। मुझे धमकी देने की कोशिश की गई, लेकिन ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं थी, ये आवाज है हजारों छात्र छात्राओं की जो मेरे इस SFI के ग्रुप में है, उनकी आवाज है। और उसी आवाज को आज मैं उठाने के लिए आया हूँ। मैं दबने वाला नहीं हूँ। कितना प्रेशर डालोगे, किस से पैरवी लगाओगे, यही धरना करेंगे, इससे नहीं सुनोगे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर में धरना करेंगे। और भी बहुत सारी मेरी मुद्दाएं हैं, जैसे कि एनसीसी के बारे में आपको पता होगा। एनसीसी का पैसा डायरेक्ट बच्चों के खाते में जाता है, 4400 रुपया हर साल। 53 छात्र छात्राओं का चयन होता है और हर बच्चे को 4400 रुपया आता है। मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स बताना चाहता हूँ कि 4400 रुपया को अगर हम 53 स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करें तो कुल राशि आता है 2,33,200, जिसमें कि छात्र छात्राओं को दबाव दिया जाता है कि तुम मुझसे ड्रेस सिलवाओ, मैं जहाँ से कहूंगा वहाँ से ड्रेस खरीदो, वहाँ से जूते लो। और जो पैसे बचते हैं 500 का सामान 800 में, 800 का सामान 1500 में, और जो पैसे बचता है गबन हो जाता है सारे पैसे। ये धांधली कब तक चलेगी। जो पैसे हैं मैं उनका बताना चाहता हूँ कि 2,33,200 में से कुल सामान जो खर्चा आता है छात्रों के पैसा का, वो मात्र 1,06,000 का आता है। और जो पैसा बचता है वो 1,27,200। तो इन पैसे का जवाब कौन देगा। कॉलेज प्रशासन नहीं देगी तो कौन देगी। अगर आप एक साथ 6-6 पदों पर नियुक्ति है आपकी, तो ये आपका कारोबार है। हमको तो लगता है कि आधा कॉलेज राहुल मनोज सही संभाले। सही बात है क्या। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग में से कई लोग साइकिल और मोटरसाइकिल से आए होंगे। क्या आप लोगों को साइकिल और मोटरसाइकिल लगाने के लिए किसी प्रकार का व्यवस्था दिखी? नहीं दिखी। कुछ दिन पहले मुझे भी गाड़ी से बाहर में रोक दिया गया था। मैंने कॉलेज प्रशासन को कहा कि आप या तो कॉलेज के बाहर मुझे साइकिल और मोटरसाइकिल की व्यवस्था करवा दे स्टैंड की, नहीं तो अंदर करवा दे, अन्यथा बेबुनियादी बातों को लेकर आप कोई भी नया नियम लागू ना करे। और मैं कहना चाहता हूँ इसी बात पे मेरा मकसद आज यहाँ कॉलेज प्रशासन के खिलाफ बेवजह आवाज उठाना है। अगर मैं आवाज उठाने के लिए आया हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने तंगियों का सामना किया है, परेशानियों का सामना किया है। और यहाँ जो भी हमें सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती है, कॉलेज प्रशासन तो ये दावा करती है कि समय से पूरा किया जाता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सिर्फ डायरियों तक ही है। इसी बात पे मुझे एक लाइन याद आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये दावे झूठे हैं, ये दावे झूठे हैं, ये दावे झूठे हैं। ये
ये दावे झूठे, ये बातें किताबी हैं। मैं ये बात कॉलेज प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि कान खोलकर सुन लो। तुम मुझे कितना डराओगे, जितना डराओगे मैं उतना सामने आऊंगा, मैं उतने छात्रों के साथ लेकर आऊंगा। मैं आज 30-40 छात्रों के साथ हूँ, अगर भर में 100-200 छात्राओं के साथ दिख सकता हूँ। तो और मैं एक बात आपको दिखा सकता हूँ, कॉलेज प्रशासन द्वारा कॉलेज में छोटे छोटे कामों पे निकाले गए पैसे का कोई हिसाब नहीं होता। काम अगर 10,000 का होता है तो उसे 50,000 दिखा करके पैसा का गबन किया जाता है। हर चीज का हिसाब किसी को नहीं दिखाया जाता। हमारे संविधान में ट्रांसपेरेंसी का नियम है, पारदर्शिता का, आप लोग को पता होगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ देख लीजिए, गुटखा थूका हुआ, पानी जमा हो चुका है यहाँ पे। अब देख सकते हैं कि कॉलेज में कितना स्थिति जर्जर हो चुकी है। पूछताछ काउंटर बंद है। यह सब सुचारू रूप से कभी नहीं चला है और चलना चाहिए। इन सारी चीज छात्र छात्राओं को सुविधा मिलनी चाहिए। एक बार मैं एक बार की बात कहना चाहता हूँ, बहुत ही पुरानी बात है। एक बार एक कक्षा में छात्र छात्राओं से पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। सभी छात्र छात्राओं ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा आसमान, किसी ने कहा प्यार, किसी ने कहा नफरत। वही कक्षा के बाहर एक छात्र बैठा था, एक दलित छात्र बैठा था जिसे कक्षा में आने की अनुमति नहीं थी, और वो कहता है कि मास्टर साहब, वो जो घड़ा में पानी रखा हुआ है मैं उसे देख तो सकता हूँ लेकिन उसे पी नहीं सकता। वो छात्र कोई और नहीं, हमारे भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिसके कारण आज आप लोग को कॉलेज में आने जाने की अनुमति है। वरना ये जो भ्रष्ट प्रशासन ये जो कॉलेज की है, वो आप लोग को कॉलेज के बाहर से इलाज मार के धक्का निकाल दे। इस चीज में भी कोई कॉलेज प्रशासन कमी नहीं करेगी। तो अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें यह अधिकार दिया है तो हमें लड़ना भी होगा। वो दे के चले गए, लड़ना सिखा के गए, लेकिन लड़ना हम ही लोग को है। और अंत में मैं बात करना चाहूंगा कि मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ, जिंदा रहूँ मातृभूमि के लिए।